हेलो गाइस। मेरे जितने भी यूट्यूब की फैमिली है, मैं सबको बहुत बहुत प्यार मेरी तरफ से, और जो आगे इस फैमिली में जुड़ने वाले हैं उनका भी वेलकम है, और जो इस चैनल को दोबारा देख रहे हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जो अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो भी मुझे पता चला है कि इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किस चीज़ पे पूछे गए हैं, मैं उसी पे अपनी वीडियो बना रही हूँ। कई लोगों ने पूछा है कि न्यूट्रिशन हमें, अगर हम न्यूट्रिशन नहीं जो पहले के लोग लेते थे तो क्यों ज़रूरत है हमें न्यूट्रिशन की, और पानी हमें कितना पीना चाहिए, और जैसे कई चीज़ों पे क्वेश्चन पूछे हैं। या शेक, कई लोगों को जो मेरे गेस्ट हैं उनको बनाना नहीं आया, तो शेक कैसे बनता है, फ्रेश कैसे बनता है, जो कि मैंने पहले बताया था। तो कोई भी चीज़ हमें सही मात्रा में और किस तरीके से लेनी है ये पता होना चाहिए। तो जो मुझे उसके टॉपिक्स पता चलेगा, तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ कि हमें पानी कितना पीना चाहिए, और हमें न्यूट्रिशन और पानी का कॉम्बिनेशन क्या है, या दोनों से हमें क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो न्यूट्रिशन आज हमें इसलिए जरूरत पड़ी, और पहले के लोगों को न्यूट्रिशन और इतने शेक्स वगैरह पहले क्यों नहीं बनते थे, क्योंकि जो पहले खेती होती थी वो साल में सिर्फ एक खेत में 2 बार होती थी, रबी और खरीफ की फसल। और लोग उसमें गोबर की खाद या नेचुरल खाद बना के, जो घर का कूड़ा वगैरह होता था वो लोग डालते थे, जब वो सड़ जाता था उसे ले जाके खेतों में डालते थे। जितने भी सब्जियां वगैरह जो भी उसके अंदर कूड़ा होता था, तो उसको एक ढेर टाइप का बना के, जब उसमें वो सड़ने लग जाता था उसकी खाद बन जाती थी, उसको ले जाके खेतों में डालते थे लोग। और ये सब मैंने भी अपने बड़े लोगों से सुना हुआ है कि इस तरीके से लोग अपनी खाद बनाते थे, और वो खाद, गोबर की खाद और चीज़ें खाद डालते थे, तो साल में सिर्फ 2 खेतियाँ होती थी, और जिसकी वजह से उसमें जो भी उगता था उसमें न्यूट्रिशन रहते थे, चाहे वो पहले की घिया हो, कई लोग उसको लौकी कहते हैं। पहले की उनमें कितना कितना नेचुरल, और आज भी अगर हम गाँव में जाते हैं जहाँ पे अभी खाद और इस तरीके की खेती होती है, वहाँ के सब्जी में और यहाँ की सब्जी में धरती आसमान का, शहरों की सब्जी में बहुत फ़र्क होता है। तो हम इस चीज़ को देखते हैं कि हमने उसमें जो आज हमारे टाइम में न्यूट्रिशन की जरूरत इसलिए पड़ी है, क्योंकि आज जो हम खेती कर रहे हैं वो एक खेत में ही 5-5 फसलें उगा रहे हैं, जैसे ही निकल के उसके बाद उसको कर रहे हैं। तो 5-5 फसलें उगाने में यह है कि उसमें बहुत ज़्यादा केमिकल, पेस्टिसाइड और ये चीज़ें यूज़ करके उसकी खेती की जा रही है, और उस खेती का परिणाम ये है कि लोगों को कैंसर, कई तरह की बीमारियां और चीज़ें हो रही हैं। तो गाइस, जो पहले की खेती में था और आज के पहले के जो वातावरण में, पहले इतनी फैक्ट्रियाँ, इंडस्ट्री नहीं होती थी, इतना धुआं, पॉल्यूशन नहीं होता था। सबसे बड़ी बात तो जो अभी लॉकडाउन में आप लोगों ने देखा कि कितना हो गया कि लोग कह रहे थे कि फोटो खींच के कि हिमालय हमें साफ दिख रहा है, और चीज़ें हमें इतनी बढ़िया हो गई हैं, फैक्ट्रियाँ, धुआं, और लॉकडाउन वजह से की वजह से कितना क्लीन हो गया था वातावरण। तो ये सब चीज़ें नहीं थी, इतना पॉल्यूशन नहीं था। आज हम, अगर हम ना चाहते हुए भी, कई सिगरेटों का, जो सिगरेट का धुआं होता है, हम स्मोकिंग नहीं कर रहे फिर भी वो इतने सिगरेटों का धुआं है जो हमारी बॉडी में जा रहा है। और जो ये इतना धुआं हमारी बॉडी में जा रहा है, वो हम ना चाहते हुए हम सिगरेट पी रहे हैं। अगर हमारे आसपास का कोई पी रहा है, अगर कोई पूछता है कि भाई आप लोग सिगरेट पीते हैं, तो मैं कहती हूँ यस, मैं सिगरेट पीती हूँ। क्यों? कि हम ना चाहते हुए भी इतना धुआं, इतना पॉल्यूशन उसका जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं वो कई सिगरेटों के बराबर होता है। तो नंबर 1 कि हमारी खेती में वो पहले वाली बात नहीं रही। हम, इतना पॉल्यूशन है जो कि पहले नहीं था, और इस पॉल्यूशन की वजह से हम ना चाहते हुए स्मोकिंग कर रहे हैं। अच्छा न्यूट्रिशन हमारी बॉडी में नहीं जा रहा, अच्छे फल, फ्रूट, सब्जियां जो हैं वो अच्छे न्यूट्रिशियस नहीं है, बहुत ज़्यादा उनको केमिकल डाल के उगाया हुआ है, बनाया हुआ। तो जो हमें पहले की सब्जियों में मिठास होती थी, और आज भी जो गोबर या ऑर्गेनिक खेती करते हैं उनकी उनकी सब्जियों को, और आप दिल्ली जैसे शहर की सब्जी, चाहे बॉम्बे की सब्जी हैं, आप उनको देखोगे तो उसमें धरती आसमान का अंतर है। आज लोगों के पास ऑप्शन ही नहीं रह गया है कि अब जो जो उनको मिल रहा है तो उसको तो हम कुछ कर नहीं सकते, कि जो सब्जियां मिल रही हैं, फल मिल रहे हैं वही लेने, लेकिन उनको जितना हो सकता है कि पहले उनको पानी में भिगो के रखा जाए, जितने उसके बाहर के केमिकल हैं या जिन पे हरा दिखाने के लिए उनको कलर किए हुए होते हैं, उनको आप भिगो दो। परवल से लेके कई सब्जियों में इतना कलर निकलता है कि आधा तो हम कम कर सकते हैं।
अब जो उसी के जैसे कि जमुना पार है और वहाँ की फैक्ट्रियों का जो धुआं निकलता है और चीजें हैं, वो जो सारी चीजें निकल रही हैं या जिनकी वजह से जो उनकी पानी की वजह से जो बन गया, जिसका जो पानी जाके ही वो सब्जी बनी है, तो वो जो सब्जियां बन चुकी हैं और जो आपको मिल रही हैं वो तो हम नहीं कर सकते, लेकिन जितना हम उसका केमिकल कम कर सकते हैं कम करते हैं। पॉल्यूशन को हम जितना अपना मास्क लगा के और चीजें करके जितना हम चाहते हैं कि हमारी बॉडी में ना जाए वो हम कम कर सकते हैं। और जो पॉल्यूशन है, चाहे सब्जी है, चाहे आज के खाने में इतने न्यूट्रिशन नहीं है, उसको न्यूट्रिशन लेके पूरा कर सकते हैं। और अगर एक अच्छा न्यूट्रिशन हमारी बॉडी में जाएगा तो अगर हमें थोड़ा बाहर की जो पॉल्यूशन है या हमें अच्छा न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है या अच्छी साग सब्जियां नहीं है तो उनसे कमी पूरी है। अगर हम थाली भर के भी खाना खा लें और टेबल भर के भी खाना खा लें, हमें वो न्यूट्रिशन नहीं मिलता जो हमें हर्बललाइफ के एक शेक से मिल जाता है। और नंबर 1 न्यूट्रिशन शेक है। और ये शेक जब हम पीते हैं हमें एक ऐसी एनर्जी आती है, कई लोगों को लगता है कि हमें भूख लग रही है या कुछ कर रही है, तो उसके लिए भी ऑप्शन है कि आप कई तरीके के सैलिड है और फ्रूट है, कोई भी ले सकते हैं भूख लगने में। और अगर हम इसमें इसका हर्बललाइफ का प्रोटीन पाउडर डालते हैं तो हमें उससे भूख नहीं लगती और हमारी मसल्स वगैरह के लिए भी बेटर रहता है। और सबने कहा कि न्यूट्रिशन और पानी का क्या मतलब है, क्या इनमें क्या संबंध है। अगर हम पानी सही मात्रा में लेते हैं तभी हमारी न्यूट्रिशन जो है वो बॉडी में पूरा लगता है। अगर हम पानी सही मात्रा में नहीं लेते तो हमें न्यूट्रिशन भी हमारी बॉडी में नहीं लगेगा। तो हमें पानी पूरे दिन में किस हिसाब से कितना लेना चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपने शेक पिया है तो शेक के बाद कम से कम 1 या 2 गिलास पानी पिया, या जिस शेक कप में आपने शेक करके पिया है उससे 1 गिलास पानी पी लो। जितनी आपकी बॉडी मांगती है उतना पानी पियो। और 20 किलो वजन पे 1, 40 पे 2 और 60 पे 3 और 80 पे 4। लेकिन गाइस जिसका ये नहीं है कि जिसका वजन बहुत ज्यादा है तो 140 150 है तो वो दिन भर पानी पीता रहे, उससे भी किडनी खराब होती है। उसको एक पानी का टब में बिठा दिया जाए तो वो भी गलत है। तो कम से कम 4 लीटर पानी होना चाहिए। जो भी लिक्विड लेते हैं वो मिला के भी 4 लीटर हो जाए तो कोई बात नहीं, और ना तो कम से कम 7-8 गिलास पानी तो पूरे दिन में होना चाहिए। मगर गाइस खाने के साथ नहीं, खाने के बाद नहीं, खाने के पहले नहीं, और अटकने वाले के थोड़ा बहुत पानी रख लो। मगर हो सके तो खाने से 1 घंटा पहले और 1 घंटा बाद में पानी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसका भी एक रीजन है। इससे खाना हमारे पेट में सड़ता नहीं है, पचता है। अगर हम खाने के साथ पानी पी लेते हैं तो वो खाना हमारा पेट में डाइजेस्ट नहीं होता और फिर वो पेट में सड़ता है और जिससे हमें कई तरीके की प्रॉब्लम होती है, कई तरीके की बीमारियां होती हैं। और पानी की वजह से न्यूट्रिशन बॉडी में लगता है। न्यूट्रिशन के लिए पानी जरूरी है और पानी और न्यूट्रिशन दोनों की एक ही चीजें हैं कि दोनों से हमारा स्किन बेटर रहती है और हम अपनी एज से कम लगते हैं। हमारे जो मेटाबॉलिक एज होती है वो सही रहती है और हम जितना भी हमारी जो स्किन है वो ग्लोइंग है। नंबर 2 कि हमें जितनी भी डाइजेशन प्रॉब्लम होती हैं वो दूर होती हैं। उसके बाद हमें ये लगता है कि जिनको लोगों को कब्ज है वो उसकी प्रॉब्लम से लोग निजात पाते हैं, क्योंकि जो उसके और जब भी हम पानी पीते हैं तो हमारी पानी पीने से हमारी पूरी बॉडी की क्लींजिंग होती है। और जिस तरीके से कहते हैं कि झाड़ू लगाओ तो घर साफ होता है, अगर एक दिन छोड़ दो तो वो घर गंदा हो जाता है। उसी तरीके से अगर न्यूट्रिशन और पानी की सही क्वांटिटी हमारी बॉडी में जाता है तो हमारी बॉडी की क्लींजिंग होती रहती है और पानी की वजह से हमारा जितना भी अंदर का सिस्टम है वो क्लीन हो जाता है। और क्लीन होने की वजह से हमें कोई प्रॉब्लम जो अंदर होती हैं वो हमारी सही होती हैं। खाने को अच्छे से चबा के खाएं और पानी सही मात्रा में पिए, न्यूट्रिशन पूरा लें। न्यूट्रिशन का मैंने आपको बताया है कि वो हमें जरूरत क्यों पड़ी, आपने क्वेश्चन किया था। तो जो भी आपके क्वेश्चन होते हैं उन्हीं को मिला के समझ में आता है कि क्या बताना है, क्या बोलना है, क्या करना है। तो आप इसके पानी के बेनिफिट, न्यूट्रिशन के बेनिफिट, नंबर 1 कि हमारे स्किन के लिए सही है, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए सही है। हमें कब्ज की प्रॉब्लम है तो हमारी वो सही हो जाती है। हमें कोई किसी भी तरीके की बीमारी नहीं होती, बीपी नहीं होता, अगर हमें कोई स्टोन प्रॉब्लम नहीं होती, जैसे कि लोगों को पथरी हो जाती है
रसौली हो जाती है, वो सर गाइस इसलिए होती है कि लोग आजकल पानी नहीं पीना चाहते हैं। जितना होता है खा ले, पानी पीने की कोई वो नहीं है कि पानी जो कि गाइस कुदरत ने हमें वो फ्री में दिया है, और हम जब चाहें अपना ग्लास उठा के पानी पी सकते हैं। हो सके तो गुनगुना लें, सिंपल पानी लें, या हो सके तो मटके का पानी लें, लेकिन फ्रिज का पानी अवॉइड करें मेरे हिसाब से। कि जो मैंने सीखा है, जो सुना है और जो मैंने अपने ऊपर यूज किया है, मैं वही बता रही हूँ कि अगर हम ठंडा पानी पीते हैं तो उसको किडनी को पचाने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। और कोल्ड ड्रिंक वगैरह तो मतलब हमारी बॉडी के लिए एकदम जहरी है, क्योंकि इस तरीके से अगर आप इसको कई देखें तो इसमें किस तरीके के केमिकल होते हैं और चीजें होती हैं, वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको पूरा क्लीन करके बताऊंगी, हर तरीके से डिस्क्राइब करके बताऊंगी। मगर अगर हम जितना भी अपना लिक्विड ले रहे हैं वो 7 से 8 ग्लास सिंपल भाषा में, नहीं तो कम से कम 4 लीटर, जैसा वेट है 20 किलो वजन पे उसके हिसाब से, तो हम सारी बीमारियों से, बीपी होता है और कई चीजें होता है। अगर हम कोई भी होता है, अगर बोलते हैं कि कहीं बाहर से कोई गुस्से में आया है, लड़ के आया, झगड़ के आया, तो हम उसको कहते हैं बैठो बैठो पानी पियो। तो आज के लोग नहीं, लोग पहले से बोलते आए हैं, और पानी पीने से कहते हैं कि गुस्सा भी ठंडा हो जाता है और हमारे अंदर अच्छी फीलिंग आती है। तो पहले के लोग भी ऐसे बोलते थे कि आओ अगर कोई गुस्सा हो तो पानी पियो, तो इससे हमारा गुस्सा भी शांत होता है, हमारी स्किन और हर चीज के लिए पानी बेटर है। और पानी की सही मात्रा मैंने आपको बताई, पानी कब और कितना पीना चाहिए वो बताया। जो जो आपके क्वेश्चन थे गाइस वो मैंने सब कवर करने चाहे इसके अंदर। और एक क्वेश्चन ये था कि प्रोटीन कितना लेना चाहिए, और प्रोटीन हमारा जितना वजन है उतना प्रोटीन होना चाहिए। अगर हम 80 किलो के हैं तो हमें 80 ग्राम प्रोटीन चाहिए, 40 किलो के हैं तो 40 ग्राम प्रोटीन चाहिए, 1 kg पे 1 ग्राम प्रोटीन चाहिए, जिससे हमारी मसल्स पावर रहती है, सही रहती है। और प्रोटीन जिनको शुगर है या यूरिक एसिड प्रॉब्लम है या कई तरह की प्रॉब्लम, उनको हम प्रोटीन नहीं देते। और अब मैं इस वीडियो में जो आपने क्वेश्चन पूछे हैं उनमें से कुछ क्वेश्चनों को लिया है, और बाकी इनकी डिटेल में भी वीडियो बनाऊंगी, जैसे कि प्रोटीन कितना और किस में कितना, कैसे चाहिए, क्यों जरूरत है, और जो आजकल दालें भी इतनी केमिकल वगैरह के जो हमारे प्रोटीन के स्रोत हैं तो उनमें कितनी कमी हो रही है, तो हमें कैसे कैसे पूरा करना चाहिए। हर्बल लाइफ का प्रोटीन पाउडर तो बहुत ही बेस्ट है ऑप्शन के तौर में, और अगर प्रोटीन वो नहीं है तो उसके कौन कौन से रिसोर्सेज हो सकते हैं कि जिनसे हमें प्रोटीन मिल सकती है, और कई चीज़ें हैं। और जितना इसके अंदर आपने प्रोटीन के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में, पानी के बारे में जितने आपके क्वेश्चन थे वो शॉर्ट में बताए हैं। मगर गाइस मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, अगर आप मुझे रोज सुनना चाहते हैं, ये मैं कभी कभार टाइम मिलता है तो छोटी मोटी वीडियो बना के जिनकी हेल्प मैं करना चाहती हूँ उसके लिए बनाती हूँ। लेकिन अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर मेरा व्हाट्सएप नंबर, इंस्टा से मेरे से जुड़ सकते हैं और मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। गाइस आपके कमेंट से मुझे पता चलता है कि उस कमेंट्स में आपने क्या समझा, क्या देखा, क्या आपको पूछना है, क्या आपको अच्छा लग रहा है, क्या बुरा है, या आपके जो क्वेश्चन होते हैं उसके आधार पे मुझे पता चलता है कि किस चीज़ पे वीडियो बनानी है, किस चीज़ पे बताना है। और अगर मेरे साथ ज्वाइन करके करना है तो गाइस डॉक्टर भी दवाई दे के आपको नहीं पूछता कि आपको कितना कब क्या खाना है, क्या करना है, या आपको क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बट हमारी फॉलोअप आपको रोज मिलेगी। आपको रिजल्ट दिलाना वो मेरा 100% काम है। और हम एक वेलनेस इंडस्ट्री से हैं, फिटनेस इंडस्ट्री से है, कि हम ये चाहते हैं कि जितने से जितने लोगों का, इसलिए मैंने थोड़ा सा आप लोगों के साथ, जो मेरी यूट्यूब फैमिली है अभी की है, जो अभी नहीं जुड़ रही है, उन सबके लिए एक स्टार्टअप दिया है कि आप किस तरीके से इसको कर सकते हो और इसमें इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। या आपको इस तरीके की हेल्दी जानकारियाँ और चाहिए तो आप मेरे साथ वेट गेन, वेट लूज, वेट को मेंटेन रखना, वेट में फिटनेस लेवल के लिए आप किसी भी बारे में मुझसे जानकारी ले सकते हैं, मुझसे जुड़ सकते हैं और मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। और उसमें आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, वर्चुअल तरीके से जो हमारी क्लासेस हैं उस तरीके से भी कर सकते हैं। और अगर खाली घर बैठे रहना चाहते हैं, फ़ोन पे करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो उसके लिए आप कैसे कर सकते हैं वो आप मुझसे कांटेक्ट कीजिए, मुझे कमेंट्स कीजिए और कमेंट्स में मुझसे पूछिए
कि मैम हम कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। उसमें आपको मेरा रोज फॉलोअप आएगा, आपको रोज बताऊंगी कि आपसे रोज पूछूंगी आपने क्या खाया, क्या पिया, आपने इसमें क्या क्या, आपकी थाली में कितना प्रोटीन है, कितना फाइबर है, कितना कैल्शियम है, और आपको इसमें क्या सुधार करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए, और आपकी अच्छी आदतें अपनी लाइफस्टाइल को बदल के कैसे बेटर रह सकते हैं। तो अगर जैसे हर प्रोडक्ट के बारे में लोग बोलते हैं कि किसी भी चीज का नाम लेते हैं उस प्रोडक्ट का नाम आ जाए, जैसे कोई कोल्ड ड्रिंक है, जैसे और कोई चीजें हैं उनका नाम आ जाता है, नूडल्स का नाम होता है, उनके फेमस है। तो आप ही सोच रहे होंगे मेरे को नाम लेने की जरूरत नहीं है, अगर नूडल्स का नाम आता है तो सबसे पहले क्या आता है, और अगर बिस्कुट का नाम है, कोल्ड ड्रिंक का नाम है, तो किसका नाम सबसे पहले आता है। तो उसी तरीके से न्यूट्रिशन के नाम में भी सबसे पहले नाम आता है हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन। नूडल्स में जैसे लोग आपको गैस कर रहे हो कि मैगी है और चीजें हैं, तो चॉकलेट में कौन सी है, कैडबरी है, दूध में क्या है, अमूल के दूध के प्रोडक्ट्स में अमूल है। उसी तरीके से न्यूट्रिशन में हमारा नंबर वन न्यूट्रिशन है, और जो ये आपकी बॉडी में हर तरीके की चेंजेस ला के आपके सारे हेल्थ इश्यूज दूर करता है। सो वंस अगेन गाइस रिपीट इट, प्लीज कॉल कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे साथ ज्वाइन हुई, और आपको जो भी रिजल्ट चाहिए वो 100% मैं आपको दूंगी, और आपको जो भी आपको अचीव करना है उसमें आपकी मदद करूंगी। सो गाइज बाय।